हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। मैं एक बार आपको उसको रिवाइज़ कर देती हूँ पहले। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था, होल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर मतलब हमारे वही जनरली जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, वही। होल नंबर्स जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। इंटीजर्स जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और ज़ीरो भी इंक्लूड हो गया। अब मैंने आपको एक और नंबर के बारे में बताया था जो कि क्या था, रेशनल नंबर। तो आज हम इस रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि शायद ये आपने 7th क्लास में, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, लेकिन ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है जो कि आपको अभी 8th क्लास में पढ़ना है। 9th क्लास में भी चैप्टर फर्स्ट में रेशनल नंबर्स के बारे में आपको पढ़ना है। 10th क्लास में भी आप पढ़ेंगे, सभी में आपको पढ़ना है। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अ नंबर विच can be expressed as p by q form called रेशनल नंबर। ठीक है, डेफिनेशन में इधर उधर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन और भी तरीके से लिखी जा सकती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि डेफिनेशंस को रटने से बेटर है आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो आप अपनी तरीके से भी डेफिनेशन को राइट कर सकते हैं, आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि क्या होता है। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई q फॉर्म, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेशनल नंबर। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप p बाई q ही राइट करें, यहाँ पर आप a अपॉन b भी राइट कर सकते हैं, r अपॉन s भी राइट कर सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं। अब इनडायरेक्टली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने अपॉन वाले नंबर्स देखे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 3/4। ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, मतलब इसका न्यूमरेटर भी है, इसका डिनोमिनेटर भी है। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम जिस भी नंबर को लिख सकते हैं वो होता है रेशनल नंबर। जैसे हम लोग लिखें -4/9, जैसे हम लोग लिखें 5/8 ETC। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आपको अपॉन के फॉर्म में दिख रहे हैं, अपॉन के बाय के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में दिख रहे हैं। मतलब क्या है, ये एक रेशनल नंबर्स है। अब आगे हमने क्या लिखा है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। मतलब p एंड q आर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी हों, जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हों और जिसके अंदर ज़ीरो भी हो। मतलब इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। देखिए इसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं, इस एग्जांपल को देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक नेगेटिव नंबर भी दिखेगा, तो इसके अंदर एक नेगेटिव नंबर भी है। तो मतलब इसके अंदर प्लस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, माइनस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में ही, और इसके अंदर ज़ीरो भी हो सकता है। तो p और q आपके इंटीजर्स हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज़ आपको यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन को या ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर जो होगा आपका वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब वो कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर वो ज़ीरो आता है मतलब आप उसको रेशनल नंबर नहीं मान सकते हो। अगर जैसे कि 6/0 है तो आप इसको एक रेशनल नंबर नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6/0 क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो वो नंबर, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, वो नंबर्स जिनको हम अपॉन के फॉर्म में यानी कि जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। क्लियर है? आई होप कि ये चीज़ आपको
क्लियर होगी। बस यही आपका रेशनल नंबर है। अब इसमें आगे और भी होता है जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो आपको ये चीज़ और आगे इसके नंबर्स भी पढ़ना पड़ेंगे। जैसे इर्रेशनल नंबर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो रेशनल नंबर का क्या होता है कि जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। वैसे ही जस्ट इसका अपोजिट कि जिन नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ये अभी आपको करना नहीं है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको रेशनल नंबर बता रही हूँ इसीलिए मैंने आपको इर्रेशनल नंबर भी बता दिया। रेशनल नंबर जिन नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्टिव्स में आती है तो आप उसको अच्छे से समझिएगा। जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था नेचुरल नंबर, फिर हमने पढ़ा था होल नंबर, फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स, फिर हमने पढ़ा रेशनल नंबर। तो अब एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप अप टू डाउन जा रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट जब आप डाउन टू अप जाएंगे तो नथिंग इज़ पॉसिबल। मतलब अगर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर हो सकता है, एक होल नंबर एक इंटीजर्स हो सकता है, एक इंटीजर एक रेशनल नंबर हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? कि अगर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर को हम होल नंबर के अंदर राइट कर सकते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं। ये इसी फॉर्म में चलना चाहिए, याद रखना। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कर दें, ऊपर नीचे कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वही इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो उसके आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये चीज़ को पूछा जाए, इज़ होल नंबर इज़ अ इंटीजर, तो आपको वहाँ पे यस लिखना है। इज़ इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो आपको वहाँ पे नो लिखना है। समझ में आ गई? तो अगर आप अप टू डाउन आ रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल है, बट अगर आप डाउन टू अप जा रहे हैं, जैसे अगर आपसे पूछे जाए क्या एक रेशनल नंबर एक इंटीजर हो सकता है, तो नहीं। क्या अपॉन वाला नंबर इंटीजर नहीं हो सकता ना? इंटीजर होल नंबर हो सकता है तो नहीं, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। वैसे ही एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर हो सकता है कि नहीं, तो नहीं, क्योंकि होल नंबर के अंदर ज़ीरो भी होता है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो नहीं होता है। इसलिए अप टू डाउन जाएंगे तो सब कुछ यस में आएगा, और डाउन टू अप जाएंगे तो सब कुछ नो में आएगा। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं या फिर ट्रू फॉल्स में या फिर इन द ब्लैंक्स में अगर इस चीज़ को पूछा जाता है तो आप लोग इसको अच्छे से बता पाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। अभी फ़िलहाल के लिए अभी आपके लिए इतना ही है। आगे का रेशनल नंबर इरेशनल नंबर तो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, रियल नंबर्स भी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि रेशनल नंबर बता दिया मैंने, इरेशनल नंबर मतलब जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और एक और होता है इसके अंदर रियल नंबर, जो कि होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का जो मिक्सअप होता है वो होता है रियल नंबर। तो ये दोनों चीज़ अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये 10th में आपको पढ़ना है, लेकिन अभी आपको जो पढ़ना है वो है रेशनल नंबर। तो अभी फ़िलहाल आप अच्छे से रेशनल नंबर को पढ़ेंगे, आगे जो नंबर्स मैंने आपको बताया था उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसका जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। और भी बेसिक है, अभी चैप्टर फर्स्ट का आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आप 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, है ना, एसोसिएट प्रॉपर्टी, और एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये 4-5 चीज़ें हमने पढ़ी थी शायद। तो आप लोगों का काम, आप लोगों का होमवर्क ये है कि रेशनल नंबर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज़ कर लेना है, और प्रॉपर्टीज़ जो आपने 7th क्लास में पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे अपनी 7th क्लास की बुक में से, क्योंकि अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हमको सम्स करना पड़ेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो पहले आप इसको नंबर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दूँगी। तो प्रॉपर्टीज़ का रिवीजन जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था वो, और नंबर्स का रिवीजन, ये आपका होमवर्क है। ठीक है? ओके, थैंक यू।